आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। तिलवारा घाट जबलपुर का एक प्रसंग है। आचार्य भगवंत 18 नंबर कमरे में केशलोंच कर रहे थे। केशलोंच करते में गुरुदेव केशलोंच के लिए बैठे और प्रसाद सागर जी महाराज जी की सामायिक पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने आचार्य जी को बैठा करके अंदर से दरवाज़ा बंद करके और सामायिक के लिए वो बैठ गए। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज सामायिक के लिए बैठे, आचार्य जी केशलोच करते रहे। बाहर जनता बहुत सारी खड़ी थी, पूरी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, करीब 1800 से ऊपर बच्चियां, सबको पता चला कि आचार्य श्री जी का केशलोच चल रहा है। तो सबके मन के अंदर एक भाव जगा, एक बार तो देखें आचार्य श्री जी कैसे केशलोच करते हैं। अब आचार्य श्री जी केशलोच कैसे करते हैं दिखाई जब दे, जब दरवाजा खुले और दरवाजा बिल्कुल बंद, अंदर से प्रसाद सागर जी महाराज जी ने लॉक कर दिया। जब दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक था, फिर बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर था कि हमें गुरु जी का केशलोच देखना है। उसी दरवाजे पर जब पेचकस से स्क्रू टाइट करते हैं, स्क्रू टाइट करने पर एक छोटा सा छेद था, छोटा सा, बहुत छोटा सा, जैसे जो आप चप्पल में कील ठोकते हैं, वो कितना पतला होता होगा वो, है ना, उतने पतले छेद से आचार्य श्री जी इस तरफ से उस तरफ साफ दिखाई दे रहे थे। और करीब 1500 से ऊपर बेटियों ने आचार्य श्री जी का केशलोंच उस छोटे से छेद से देखा। गुरुदेव शांत भाव से बैठे थे, वो अपना केशलोच किए जा रहे थे और 1800-1500 बच्चियों ने केशलोच देखा। सारी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, उन्होंने भी देखा कि गुरुजी आराम से बैठ करके अपने केशलोच आवश्यक में मग्न है। और जब गुरुजी का केशलोच हो गया, होने के बाद जब आचार्य जी बाहर निकले, राख पोंछ ली, साफ हो गए और उद्बोधन के लिए मंच में गए। पूजन होती थी गुरु जी की प्रतिदिन और वहीं पर गुरुदेव उद्बोधन देते थे। तो जब उद्बोधन का समय आया तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन छोटे छोटे बच्चों ने कहा, आचार्य जी आज हमने आपका केशलोंच देखा। आचार्य जी आश्चर्यचकित, दरवाजा बंद था, कोई अंदर आया नहीं, इनने केशलोंच कैसे देखा? तो छोटी सी बच्ची कहती है, हमने आपका केशलोच देखा, आप ऐसे ऐसे केशलोच कर रहे थे। आचार्य जी ने पूछा कहाँ से देखा? तो बहुत सहजता में बच्चे ने कहा, दरवाजे में कील का एक छोटा सा छेद था, उस छेद से आप बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। तो आचार्य जी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहते हैं, अच्छा
मैं छेद से तुम्हें सांप दिख रहा था? हाँ। फिर गुरुजी कहते हैं कि और क्या दिख रहा था? बोले अंदर का पूरा कमरा दिख रहा था उस छोटे से छेद से। आचार्य सिंह जी उस बात को लेकर के गंभीर हो गए और फिर गुरुजी ने इसी बात को लेकर के उद्बोधन दिया, क्योंकि आचार्य सिंह जी तो आचार्य सिंह जी थे, उनको कोई भी एक टॉपिक मिल जाए फिर आचार्य सिंह उसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छे तरीके से करते। गुरुजी कहते हैं दरवाजे का एक छोटा सा छेद आपको अंदर बहुत कुछ दिखा सकता है। दरवाजे का एक छोटा सा छेद, जैसे कि आज बच्चों ने केसलोस देख लिया, दरवाजे के छोटे से छेद से उस तरफ का सब दिखता है। ये बात जब हम लोग सुन रहे थे तब हम लोग अपने आप को बहुत गंभीरता के साथ इस चीज में ले रहे थे कि गुरुवर अब कुछ बड़ी बात कहने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव मुस्कुराते मुस्कुराते कह रहे थे, कोई राजनीति में खड़ा है चुनाव के लिए, एक छोटा सा छेद राजनीतिज्ञ को बहुत कुछ दिखा सकता है। एक वोट बस कम मिल जाए, एक छोटा सा छेद क्या कर सकता है? राजनीतिक जीवन को पूरा का पूरा बर्बाद कर सकता है। एक छोटा सा छेद क्रिकेट के खिलाड़ी को मिल जाए, लास्ट ओवर चल रहा हो, अंतिम बॉल पर उसको चौका चाहिए था और आपको उसका कैच, और वो कैच छूट जाए, एक छोटा सा छेद खिलाड़ी को बहुत कुछ दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है? सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद, फाइनल में पहुंचने के बाद अगर एक कैच से कोई टीम हारती है उसको जीवन भर अफसोस रहता है। एक छोटा सा छेद, एक छोटा सा छेद कैसे जीवन बर्बाद करता है? गुरुदेव कहते हैं एक छोटा सा रोग जीवन में आ जाए, छोटा सा रोग है, कोई भी एक आ जाए, क्या है? कुछ नहीं महाराज, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दर्द सा रहता है, दर्द रहता है, अभी छोटा सा है, छोटे से दर्द को वहीं ठीक कर लेना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो स्थायित्व को प्राप्त होकर के पता चले कि आपकी अंदर हड्डियों में टीबी हो गई है और पूरी हड्डियां गल गई हैं, एक छोटा सा छेद शरीर पे जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बच्चियां बैठी थी बहुत सारी ब्रह्मचारिणियां भी बैठी थी, सारी ब्रह्मचारिणियों ने भी गुरुजी का केशलोच देखा। हम लोग तो सहजता में देखते रहते थे, क्योंकि जब गुरुजी केशलोच करते थे तो अंदर बैठ जाओ, ध्यान से उनको देखते रहो। आचार्य सिंह आंख बंद करके सिर्फ अपना केशलोच करते रहते थे। वो अपने आवश्यकों में इतने सुदृढ़ थे गुरुदेव कि उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब देखा कि एक छोटे से छेद ने, इन 1500 बच्चियों ने हमारे केशलोच देखे हैं, तो आचार्य सिंह जी ने कहा एक छोटे से छेद पर ही प्रवचन हो जाए। एक छोटा सा छेद, अगर वोट में एक छोटा सा छेद पड़ जाए, कई बार देखा मैंने, विधायक पूरी क्षेत्र का दौरा करता है, एक मोहल्ला छोड़ देता है, अरे ये तो अपने ही हैं, ये तो अपने ही हैं, इनका तो मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पे छोटा सा छेद, पता चला यहीं से 15 वोट कम मिले और हमारी पूरी सत्ता चली गई। एक कैच छूट गया तो पूरी की पूरी जीत हार में परिवर्तित हो गई। एक छोटा सा रोग शरीर पे आ जाए, जब कभी भी कोई कैंसरस पेशेंट होता है, कैसे होता है? मैंने देखा रात में सोते में यहाँ पे एक पतली सी फुड़िया हो गई, उसमें हल्की सी मवाद आई, मवाद आते पर उन्होंने ब्लेड उठा करके उसमें से दाढ़ी बना ली, दाढ़ी बना करके चले गए। ब्लेड में छोटा सा इन्फेक्शन था, हेपेटाइटिस बी का, किसी और को ब्लेड बनी होगी, उसी से उनने कर ली, उसी इन्फेक्शन से वो कट में लग गया। अब एक को हेपेटाइटिस बी हो गया, किसी को कैंसर हो गया। जब ये घाव ठीक नहीं हुआ, जब जाकर के दिखाया तो बोला 4th स्टेज का कैंसर है। एक छोटा सा छेद आदमी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक छोटा सा छेद, अगर मान लीजिए ब्याज का एक छोटा सा छेद पड़ जाए। घर में था तो एक मित्र था, चूंकि वो उठ रहा था, छोटा सा गांव था, उठने के लिए लालसाएं तो बहुत जबरदस्त रहती हैं, लेकिन ब्याज में धंधा लेकर के, काम पैसा लेकर के वो जब धंधा कर रहा था
तो उसकी मेहनत का बहुभाग ब्याज में चला जाता है। एक छोटा सा छेद आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकता है। आचार्य जी बहुत गंभीरता के साथ देखते रहे। एक छोटा सा पाप, जितने भी पॉलिटिकल प्रेशर्स वाले जितने भी मंत्री और मिनिस्टर्स बर्बाद हुए, एक छोटे से पाप के कारण क्या हुआ, इस पर्सन इंद्रजन किसी भी सुख में कोई भी मंत्री और मिनिस्टर को एक बार ऑडियो टेप या फिर वीडियो टेप हुआ, उसके बाद उसका पूरा कैरियर फिनिश, पूरा कैरियर फिनिश। हमने देखे क्या होमोसेक्सुअल्स में पकड़े गए, या फिर समलैंगिक संबंधों में पकड़े गए, या फिर किसी अपोजिट सेक्स में पकड़े गए, लेकिन एक छोटी सी चीज से पूरा कैरियर फिनिश। इसलिए अभी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ये इस बात को बार बार कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों में थोड़ा सा भी समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे याद है अभी दिल्ली में आनंद होटल में से जब कोई मिनिस्टर्स बाहर निकल रहे थे, तो टी शर्ट और जीन्स पहन करके वो फैमिली के साथ बाहर निकला। तुरंत पीएमओ से फोन आया, पार्टी का इंप्रेशन आपकी टी शर्ट से खराब हो रहा है, सबसे पहले आपको पार्टी के जैकेट्स पहनने होंगे। और उन्होंने सबसे पहले जाकर के अपना ऊपर का रूप बदला। एक छोटा सा छेद आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। 18-20 साल का लड़का है और बहुत अच्छे ऐसे लंबे लंबे बाल बना लिए, उसमें गोल्डन कलर कर लिया, एक बाली पहन ली, बिल्कुल क्लीन शेव कर लिया, थोड़ा सा महिलाओं का मेकअप भी कर लिया और उल्टे सीधे थोड़ी सी हरकत कर ली। एक छोटा सा छेद क्या कर सकता है, उस बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। आपके जीवन में पाप में अगर एक छोटा सा छेद लग जाए, किसी ने कहा कल तक करता था आज नहीं करूंगा, आज से मेरा इस चीज का त्याग है, ये त्याग तुम्हारी बर्बाद होती जिंदगी को आबाद कर सकता है। एक छोटा सा छेद हुआ, किस चीज पे हुआ, वहां पर कुंद कुंद भगवान बनने वाली वह कौंडेस वाला पूर्व पर्याय में अपने पाप को भुगते भुगते सिर्फ एक पुस्तक, एक ग्रंथ को सदगुरु के चरणों पर सही तरीके से समर्पित कर गया। पर्याय के परिणाम निकले आगे चल करके कि वो व्यक्ति कुंद कुंद भगवान बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया। माइनर मिस्टेक्स, छोटी सी चीज शुरुआत में मामूली दिखती है, पाप हो या पुण्य बंधुओं, गुरुवर कहते थे कि एक कदम आगे बढ़ा लो, फिर हर चीज दुनिया की हल्की लगने लगती है। पाप के मामले में एक कदम आगे बढ़ा लो। कभी एक बार जब पहली बार किसी ने सिगरेट पी तो उसको कड़वी भी लगी होगी, खांसी भी आई होगी, धक्का भी लगा होगा, घबराया भी होगा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाया। दुनिया पीती है तो मैं भी पी के देखता हूं। फिर उसने पहले छुप करके पी, पहले तो किसी दूसरे शहर में छुप करके पी, फिर अपने नगर में छुप करके पी, फिर एक छोटा सा छेद। एक दिन ऐसा मौका आया, खुले में मोहल्ला बदल करके पान के ठेले में खड़े होकर के खुल्लम खुल्ला पी, उसके बाद अपने मोहल्ले में पी, फिर अपने घर के अंदर पी। अब एक छोटा सा छेद जिंदगी बर्बाद कर सकता है, करता है कि नहीं? अपनी जिंदगी में छोटे छोटे छेद देखिएगा, किस चीज में पड़े। आचार्य जी ने फिर हम लोग को देखा, ऐसे देखते हुए कहते, महाराज प्रवचन सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ गुरुदेव, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सुन रहे हैं। बोले एक छोटी सी चीज से उत्थान और पतन दोनों हो सकता है, छोटे से बदलाव से। अमेरिका से एक जहाज चला 170 डिग्री सेल्सियस पर, 170 डिग्री पर, उसको लगातार 12 घंटे चलना था। अमेरिका से वो जापान पहुंचता, लेकिन 170 डिग्री पर ना होकर के वो 171 डिग्री पर उनके जो चलाने वाले नाविक थे उनने सेट कर दिया। 170 डिग्री पर एंगल पे सेट किया, क्योंकि पानी के जहाज के कोई रास्ते तो होते नहीं हैं, वो तो मैप देख करके और एंगल देख करके ही चलते हैं। वहाँ पे दिशा सूचक यंत्र दिखाते हैं, 170 डिग्री ट्रेंड करके और इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में लेकर के चलेंगे तो 12 घंटे तक चलने के बाद जापान आ जाएगा। 170 वाले ने 1 डिग्री में 171 पे सेट कर दिया। किया तो 170 पे ही था, हल्का सा हाथ लगा तो 70 के 71 हो गया। सेट करने वाला जा करके आराम से सो गया, सुबह उठेंगे सीधे जापान में खड़े मिलेंगे।
जब पहुंचा तो देखा कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। जैसे देखा कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए तो जापान और ऑस्ट्रेलिया में 1300 किलोमीटर का अंतर है समुद्र के तट पर। पूछा, मैंने तो सब सही किया था, जापान का सोच करके ही सोया था, सब सेट करके कैसे पहुंचा? जा करके देखा तो 270 पे जहाज को सेट करना था, 271 पे जहाज सेट हो गया और 1 डिग्री चेंजेस लाइफ पे आए। और 1 डिग्री चेंजेस जब लॉन्ग टाइम टर्म्स तक चलते रहे तो डिफरेंस थोड़ा सा नहीं 1300 किलोमीटर का दिखाई देने लगा। एक एंगल आदमी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और सही भी कर सकता है। छोटा सा छेद, अपनी जिंदगी में छोटा सा बदलाव। छोटा सा बदलाव कैसा? हम जहां खड़े हैं वहां से आज हम अपने पाप में एक छोटा सा छेद मारेंगे। हम रात को 9 बजे तक भोजन करते थे, हम संकल्प करते हैं आज से हम 8 बजे का नियम लेते हैं, एक छोटा सा छेद। अभी आप रात्रि भोजी ही माने जाएंगे, लेकिन आपने 1 घंटे अपने आप को रिकवर किया। ये आपके पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य पैदा कर सकता है। पुण्य को नष्ट करने की सामर्थ्य भी एक छोटे से छेद से होती है। आचार्य जी हम सबको देख करके कहते हैं, संयम में अगर एक छोटा सा छेद लग गया तो वो आपका पूरा संयम बर्बाद कर सकता है। आचार्य जी हम सबसे कहते, जैसे रात में चलते वक्त जो गाड़ियां चलती हैं उसमें लाइट में अपर डिपर होता है, देखा है, लिखा रहता है ट्रक में पीछे, यूज डिपर एट नाइट। रात में चलते वक्त डिपर यूज करिए। जब वो गुरुजी उस चीज को पढ़ते थे तो हम लोगों से कहते थे यूज डिपर एंड डे। हमने कहा नाइट में, बोले नहीं डे में डिपर कैसे यूज करेंगे? तो बोले ये जो आंख की पलकें हैं, यूज डिपर एट नाइट नहीं, यूज डिपर ऑन डे। दिन के उजाले में इसको डिपर में रखो, नीचे देख करके चलना सीखो। आसमान में देख करके चलोगे तो छोटा सा छेद तुम्हारी ईरापत समिति बर्बाद कर सकता है। आचार्य जी के समझाने का वो जो गजब का तरीका था, गुरुवर कहते 24 घंटे इसको डिपर में रखो, किसी से अपर में बात नहीं करनी, आंख से आंख घुसा करके मिला करके बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को घूर रहे होते हैं तो अगर आपने किसी को भी आंख से आंख मिला करके 3 सेकंड से ज्यादा उसको देखा, इसका मतलब है कि आप उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी अपराध होते हैं शुरुआत आंख से होती है। एक लड़का एक लड़की को 1 मिनट तक घूर करके देख ले, लड़की भी घूर करके देख ले, तो क्या अंदर का मैकेनिज्म बदल नहीं जाता? बदल जाता है। अगर दोनों की पॉजिटिव वाइब्स हैं तो सिर्फ घूरने पर आदमी के संतुलन बिगड़ जाते हैं। निगेटिव वाइब्स हैं दोनों में से किसी एक की भी, तो फिर भी संतुलन बिगड़ जाते हैं। या तो पिट जाता है या पट जाता है, दो में से एक चीज क्या होती है? या तो पिट जाता है। बेटी जाकर के घर के अंदर अपने भाई से कहेगी वो लड़का हमको घूर रहा था। क्यों? 3 सेकंड से ज्यादा आपने किसी को लगातार देखा, इसका मतलब है कि आप उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर प्रवेश कर रहे हैं और किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी पर प्रवेश करने की मनाही है। इसलिए संवाद करिए, देख लिया, देखने के बाद नजर इधर से उधर, हम आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है उस पर्सनल लाइफ में मैं प्रवेश करूं, ये तो बस वैसा ही है कि जैसे लक्ष्मण अपने परिवार की रक्षा के लिए कोई लक्ष्मण रेखा खींच के गया हो और रावण उसके अंदर घुस जाए। एक छोटा सा छेद अपनी जिंदगी का दौड़िएगा। संयम में एक छोटा सा छेद, आदान निक्षेपण समिति में एक छोटा सा छेद। क्या सोचा? जब कभी भी जाते थे जंगल के लिए, गुरुवर जी ने हमेशा कहा कि जंगल एकांते दूरे गूढ़े, 3 शब्द लीजिएगा। आदान निक्षेपण समिति के लिए, व्युत्सर्ग समिति के लिए गुरुवर ने कहा जब कभी भी मलमूत्र का, शौच का विसर्जन करने के लिए जाओ, उस स्थान का चयन करो जहां से आपके मल को उठा करके किसी को फेंकना ना पड़े। गुरुवर का पहला अनुशासित जीवन था इस बात मामले में। कई जगह आप देखेंगे कि साधु संत जो हैं वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी बिल्डिंग की छत के ऊपर उनके लिए एक कैबिन जैसे बना दिए जाते हैं। नीचे महाराज रह रहे हैं, यहीं पर धबला पड़ेंगे, इसी के ऊपर उन्होंने जाकर के, ठंडी है तो छत पे ही शौच कराए। अब
उसमें प्लास्टिक बिछा दी, उसी में कर दी। एक आदमी आया, उसने उठाया, उठा करके फेंक दिया। ये आचार्य भगवंत को कभी पसंद नहीं था। अंतिम समय तक गुरुवर अपनी आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग समिति का निर्दोष पालन करते रहे। गुरुजी कहते थे एक छोटा सा चीज आपको खराब कर सकता है। हमको एक बार गुरुजी ने, पीछे जब मैं शुरुआत में दीक्षा हुई, 2005 की बात है, शरीर साधना में था, दुबला पतला सा था, तो पीछे एक पाटा लगा करके चिकना सा, उसमें थोड़ा टिक गया। तो आचार्य सिंह जी देख करके निकलते हैं, कहते हैं साधना के जीवन में एक छोटा सा छेद जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज थोड़ी सी टिकने की आदत है, तो मुस्कुरा के कहते हैं सिंहासन लगवा दें आपके लिए, सिंहासन। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोले ये पीछे पाटा क्यों लगाया है? वो ऐसे ही, क्या क्या इंटेंशन है पाटा लगाने के पीछे? बोले कभी कभी कमर दर्द होती है तो थोड़ा सा ऐसा टिक जाते हैं। बोले हाँ, ये अभी से टिकना शुरू कर देंगे ना तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा, इसलिए संकल्प करो कि जब तक बुढ़ापा आए नहीं तब तक हम कभी भी दीवार से टिकेंगे नहीं। ये बात ईरापद भक्ति में गुरुजी से कही, और उसके बाद पूरे संघ ने कभी भी पीछे पाटा लगा करके अपनी बैठक नहीं बनाई। आचार्य जी के संघ में किसी भी साधु के पीछे आप पाटा लगा करके टिकने वाला सेठ वाली स्टाइल नहीं देखेंगे। चुस्त दुरुस्त, जैसे बिल्कुल अरबी घोड़े खड़े रहते हैं, ऐसे साधु बीच में बैठेंगे, भैया हम टिक नहीं सकते, माना थोड़ा सा टिक लीजिए। गुरु जी ने बोला है, क्या क्या बोला है, घोड़ा टिका और गया, घोड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है, और जब बूढ़े हो जाओ तब। और फिर बोलते हैं, गुरु जी ये भी कहते थे बूढ़े हो जाओ तो टिक जाना, और बोलते थे बूढ़े होना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। दोनों चीजें हैं जिंदगी में। कहीं पर भी एक छोटा सा छेद अच्छे या बुरे कामों में आपके जीवन के पूरे पन्ने पलट सकता है। किसी भी छोटे से अपराध को मामूली मत समझिए, ये धीरे धीरे बड़ा होते 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 बड़ा हो जाता है। मैंने देखा, अभी मैं आ रहा था तो एक अफीमची हमारे साथ हो गया, क्योंकि जब मैं इस तरफ आ रहा था तो रास्ते में अफीम का बहुत बड़ी मंडी पड़ी। नीमच है, जातला है, सिंगोली है, बेगू है, छेची है, ये अफीम का बहुत बड़ा मार्केट है। तो उसमें एक अफीमची हमारे साथ भी चल रहा था। हमने उससे पूछा कैसे सीखी पीना खाना? बोले महाराज पहले तो आपकी कसम इसमें हाथ भी नहीं लगाते थे। बोले फिर क्या हुआ? हमने उससे पूछा। बोले कुछ नहीं, एक दिन थोड़ा सा गले में कफ था, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बुखार आया था, तो एक गेहूं के दाने के बराबर अफीम को लेकर के पानी में, एक गिलास पानी में मिलाई और पी गए, और उतने से दाने की गर्मी से गला ठीक हो गया, सर्दी ठीक हो गई, बुखार ठीक हो गया, इतनी सी अफीम चाट लेने से। हमने कहा फिर लगा कि 100 रोगों की एक दवा। क्या अफीम? अब वो तो दिमाग का खेल है, किसी को 100 रोगों की एक दफा गुटखा, किसी को सिगरेट, किसी को शराब, किसी को अफीम, किसी को गांजा, जिसका जिसका दिमाग जिसमें सेट हो जाए। 100 रोगों की एक दवा ब्राउन शुगर, जिसका जिसमें दिमाग सेट हो जाए। 100 रोगों की एक दवा चाय, बहुत टेंशन है चाय पिएंगे, 1 गिलास 2 गिलास चाय पी ली। अभी एक भक्त है, वो जब बहुत टेंशन में होता है तो पत्नी से जाके कहता है खाने को दो, बहुत सारा खाएगा। बोले 100 रोगों की एक दवा, खाओ और सो जाओ। तो सबकी अपनी अपनी दवा है। अब उसकी भी दवा हमने कहा ऐसे सीखी। बोले एक गेहूं के दाने के बराबर खाई थी महाराज, सब सही हो गया। तब से ऐसी धारणा बनी कि अगर मान लो 2 दिन सोच ना हो तो अफीम खा लो, रात में नींद ना आए तो अफीम खा लो, खाने को ना मिले तो अफीम खा लो, पीने को ना मिले तो अफीम खा लो, हर चीज में अफीम। अब लोग हमको कहते अफीम ची, बताइए महाराज जी हम गलत हैं क्या? हमने कहा नहीं, हम ही गलत हैं, तुम तो सही हो। क्यों भाई? फिर गुरु जी का वो बात, एक छोटा सा छेद आपकी जिंदगी के पन्ने पलट सकता है। एक छोटा सा छेद, महाराज के पास आकर के प्रवचन सुना और चला जाना, बस इतनी सी बात आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। एक बच्चा कभी भी प्रवचन सुनने के लिए नहीं जाता था, तो उसके पिता ने कहा जाओ मंदिर होकर के आओ। तो मंदिर होकर के आया। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले जाओ 100 रुपए मिलेंगे। तो 100 रुपए के लोभ में मंदिर गया।
100 रुपए का लोभ लेकर के मंदिर गया, मंदिर जाकर के घूमा और वापस चला आया। बोले मंदिर गए? हाँ। भगवान को नमोस्तु किया? बोले नहीं, नमोस्तु की बात नहीं हुई थी, मंदिर घूमने की बात हुई थी, घूम के वापस आ गए। पिता ने 500 दिए, ये 500 पकड़ो, जाओ नमोस्तु करके मंदिर घूम करके अच्छे से आना। ठीक है। महाराज आए, जाओ महाराज के प्रवचन में बैठ करके आओ, 1000 रुपए मिलेंगे। 1000 रुपए बैठ करके आया, ले लिया। क्या समझ के आए? समझने की बात नहीं हुई थी, बैठने की बात हुई थी। 1 घंटा बैठे, बैठ करके चले आए। तो पिता कहते हैं जाओ महाराज का प्रवचन अच्छे से सुन करके समझ करके आना और फिर मुझे बताना महाराज ने क्या बोला। एक प्रवचन समझने के 5000 रुपए मिलेंगे। बच्चा गया, जा करके 5000 रुपए लेकर के और प्रवचन सुनने के लिए गया। सुन करके बैठा, बैठते 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 इतना मग्न हुआ, जब अंदर से उस प्रवचन को समझा तो उसके बाद घर नहीं लौटा। जब शाम को 4 बजे तक घर नहीं लौटा और पिताजी ढूंढते ढूंढते आए, महाराज के उपाश्रय में बोलते हैं हमारा लड़का प्रवचन सुनने आया था, घर नहीं लौटा। महाराज मुस्कुरा कर बोलते हैं वो है क्या? बोले हाँ। बोले ये क्या कर लिए तुमने? बोले कुछ नहीं, अभी तो मुंडन कराया है, सफेद वस्त्र पहने हैं और एक जनेऊ डाली है, अभी स्वाध्याय अध्ययन करूंगा। बोले ये किसने कहा था? बोले महापने, वो कहता है, बच्चा कहता है पिताजी मैंने एक प्रवचन दिल से सुना तो मैंने इतना परिवर्तन कर लिया, आप तो रोज प्रवचन सुनते थे, आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं? वो बात कहता है एक छोटा सा छेद सही जगह पर सही समय पर कर दिया जाए तो जिंदगी के सारे पन्ने पलट जाते हैं। पलटते हैं कि नहीं? आपकी जिंदगी में है कि नहीं? इस छोटे से परिवर्तन से शुरुआत करनी पड़ती है। छोटा सा परिवर्तन, मान लीजिए आपके घर के अंदर बहुत सारी चीजों की आवक जावक है। निश्चित करिए कि जैसे जैन शासन की एक बहुत अच्छी खूबी है कि शावक जब कभी भी कुछ संयम या धर्म की बात करता है, सबसे पहले खाने पीने में कंट्रोल करता है। तो नियम लीजिए कि हमारे घर के अंदर रोज सिर्फ 10 हरी आएगी। सब्जी मंडी में, मार्केट में से सब्जी लेने वाला जो व्यक्ति सब्जी लेने जाए उसको बता देना है कि कुल 10 हरी लाना है और 10 हरी में पूरे परिवार का भोजन हो जाएगा। अब 10 हरी में पूरे परिवार का भोजन हो जाएगा। एक छोटा सा छेद आपको लाइफ को कैसा डिजाइन करता है। अब 10 हरी में कौन सी हरी लानी है ये तय कर लीजिए। फिर उसमें भी एक और नियम हो कि मान लीजिए घर के अंदर गड़ंत आता है तो अब एक साथ आलू भी ले आए, प्याज भी ले आए, लहसुन भी ले आए, मूली भी ले आए, है ना, अदरक भी ले आए। बोले नहीं, एक दिन में 2 गड़ंत से ज्यादा नहीं आएंगे। 2 गड़ंत से ज्यादा नहीं आएंगे, इसका मतलब अगर आलू आया है और प्याज आई है तो फिर अदरक नहीं आएगा, मूली नहीं आएगी, गाजर नहीं आएगी। अरे महाराज ये क्या है? छोटा सा बंधन है, स्वीकार करेंगे तो जिंदगी का अपना ऑटोमेटिकली आपने जिंदगी में डायनामिक चेंज आते हैं। जैसे कोई हीरा होता है तो मल्टी डायमेंशियल होता है, ऐसे आदमी भी मल्टी डायमेंशियल होता है। तो छोटे सा नियम, सब्जी का झोला लेकर के सब्जी खरीदने वाला ले ले, 2 गड़ंत से ज्यादा नहीं खरीदूंगा। क्यों? जिन शासन में आया हूं, जिन शासन में गड़ंत मना है, वर्जित है, लेकिन उसके बाद भी मैं गड़ंत खा रहा हूं जिन भगवान की आज्ञा से विपरीत अतिक्रमण है। इसमें इतना तो संकल्प कर सकता हूं कि एक दिन में 2 गड़ंत से ज्यादा नहीं आएंगे। तो जितने और गड़ंत से इसका त्याग हो गया। दुनिया भर की सब्जियां मिल रही हैं, सब थोड़ी 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 खरीद करके ले आए। मन बदलता है। जब किसी पाव भाजी के ठेले में जाओ तो वो पाव भाजी के ठेले वाला क्या करता है? बहुत सारा मशरूम डालेगा, फिर उसमें बटर डालेगा, फिर उसमें क्या डालता है, वो पालक के पत्ते डालता है, फिर उसमें मूली के पत्ते डालेगा, फिर उसमें गोभी का पत्ता डालेगा, फिर उसमें आलू मिलाएगा। फिर जब बड़ा तवा बढ़ जाता है, बढ़िया ऐसे 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 मसकता है। जब वो मसकता है ऐसे तो मसकता तो कम है, हिलता ज्यादा है, क्योंकि उसके एक्शन से भी पैसे मिलते हैं। तो वो एक्शन करके ऐसा 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 तो ऐसा लगता है यार ये बहुत मेहनत हो रही इसमें। फिर खट 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 करके दूर तक आवाज फेंकेगा। जैसे मंदिर की घंटी बजती है, ऐसी खोमचे की घंटी बजती है। तो खोमचे की घंटी में उसको खोमचे को लेकर के खट 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 उसी में दबा दो 4-5 बार, सबको समझ में आता है इसका माल बन गया। अब उसकी देखा सीखी हम बाजार में चले गए, दुनिया भर की चीज ले आए, घर के अंदर रख दी,
आधी सड़ गई, आधी फिक गई, आधी बनी नहीं बनी, बात अलग थी, लेकिन ले आए। एक छोटा सा छेद पैदा करिए अपने असंयम में कि मैं इस चीज को थोड़ा सा संयमित करता हूं कि दिन में हमारे परिवार में सिर्फ 2 गणहंत का प्रयोग होगा, और उस संविधान को अगर चौके में लिख दिया जाए तो बहुत खूबसूरत बात। अभी एक चौके में गया तो वहां पर उसकी किचन की पट्टी पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बहुत सारे चित्र बने थे टाइल्स पे। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज थोड़ा सा गुड फील आता है जब अच्छा केला दिख रहा हो, लाल टमाटर दिख रहे हो, बहुत अच्छे जाम दिख रहे हो, और वो भी चौके में दिख रहे हो, तो बनाने वाले को फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमने कहा इसी में लिख लेते, सोमवार के दिन हरी का त्याग, मंगलवार के दिन बूरे का त्याग, एक दिन दही का, एक दिन तेल का। बोले महाराज जी त्याग वाली बात मत करिए, क्या बात कर रहे हैं आप? हमने कहा क्यों भाई, जब तुमको वेजिटेबल्स दिख सकता है तो एक संयमी के चौका, एक जैन कुल के चौके में ये बात बोल्ड में तय हो जानी चाहिए। किस बात की? आज के दिन हमारे यहाँ ये नहीं बनेगा। इसका एक फायदा बहुत जबरदस्त ये मिलेगा कि मान लीजिए गलती से आपके घर के अंदर कोई मेहमान भी आया, मेहमान भी उस बोल्ड को पढ़ेगा। हमारे घर में 2 गणन से ज्यादा एक दिन में प्रयोग नहीं होता। अब 2 गणंत में आप क्या लेना पसंद करेंगे? अब मान लो कोई टिकिया ऐसी बनी जिसमें आलू भी है, प्याज भी है और लहसुन भी है, तो आपका संकल्प है हम 2 गणन से ज्यादा नहीं खाते, इसमें 3 गणंत हो गए, हमारा त्याग है। आप संयम में भी हैं और असंयम में भी हैं। आपका छोटा सा संयम आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको बहुत कुछ दिखा सकता है। मुझे याद है मैं उस वक्त वहीं पर खड़ा था जब जंगल में 2 मुनिराज विचरण करते हुए आए और एक बहेलिया महाराज को मारना चाहता था। आंख चमक रही थी, उनको लगा कि कोई जानवर है, मारना चाहता, तो उसकी पत्नी ने रोक लिया। मैं वहीं पे खड़ा था, मेरे सामने घटना घटी। महाराज के पास पत्नी कहती है, वो महाराज वन देवता है, वहां तक गया, महाराज के सामने वो बहेलिया खड़ा हुआ, अच्छा काला लंबा चौड़ा, एक छोटा सा छेद। महाराज ने कहा भव्य है, थोड़ा तो उद्धार इसका भी कर दें। महाराज ने उससे कहा एक काम करो, मांस खाना छोड़ दो। वो कहता है हमसे ना हो पाएगा, हम सुबह शाम यही खाते हैं, कोई दूसरा नियम दो। अब महाराज को लग रहा था कि ये मांस छोड़ेगा तभी इसका उद्धार होगा, और वो कहता है कि मैं मांस छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। अब महाराज क्या करते? महाराज ने छोटी सी युक्ति निकाली। महाराज कहते हैं नहीं छोड़ पाओगे, कोई बात नहीं, एक छोटा सा काम करो, थाली में रख करके मांस खाते होगे, एक कौर मुंह में खाया, दूसरा उठाया, खाने और उठाने के बीच में जितना अंतर होता है इतनी देर के लिए मांस का त्याग कर दो। क्या सोच सकते हैं आप? एक कौर डाला, दूसरे के लिए हाथ उठाया, कितना समय लगा? उतने समय में जितना समय मिलता है इसका संकल्प करो कि मैं इतने समय के लिए मांस का त्याग करता हूं। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका त्याग कर देते हैं। उसको उतने से त्याग करा करके महर्दिक जाति में सौधर्म स्वर्ग में देव बना करके जैन धर्म ने खड़ा कर दिया। क्या गजब की बात थी। महाराज जब वो इतने से मांस का त्याग कर करके सौधर्म स्वर्ग में महर्दिक जाति का देव बन सकता है, तो इतना हम भी त्याग कर देते हैं। आपके लिए नहीं, भील के लिए धर्म की परिभाषा अलग है, अजैन के लिए धर्म की परिभाषा अलग है, जैन के लिए धर्म की परिभाषा अलग है। अगर जैन होकर के तुमने ये कहा कि हम मांस का त्याग करते हैं, तो आचार्य कहेंगे त्याग करने के बाद भी तुम नरकगामी हो। क्यों? क्योंकि तुम जिन कुल में आने के बाद, इतनी पास में भगवान के करीब आने के बाद तुम उस भील जैसी संवेदना व्यक्त कर रहे हो, तुम भील जैसा संकल्प ले रहे हो। भील ने तो भगवान नहीं देखे, भील ने तो कोई ग्रंथ नहीं देखा, आहार दान की विधि नहीं देखी, छना पानी की मर्यादा नहीं समझी, भील ने कभी नहीं समझा कि शुद्धता क्या होती है। तो उस भील के लिए इतने से त्याग से मुक्ति मिलना सहज है, संभाव्य है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुमने बचपन से क्या देखा? जिस कुल में पैदा हुए उस कुल की खूबी है, जैन कुल में पैदा होने वाला पैदा होते साथ हजारों पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे कुल में पैदा हुए जहां पानी भी छान करके पिलाया जाता है। किसी भी बात में सबसे पहले बेटा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, पंच नमस्कार मंत्र सिखाया जाता है। शुरुआत में मदर लैंग्वेज प्राकृत सिखाई जाती है,
हमारी मदर लैंग्वेज प्राकृत है। माँ सबसे पहले बच्चे को नमो यंताड़म सिखाती है, जो प्राकृत में होता है। 1000 पाप से बचे। और अगर आप सोचते हैं कि हम भील के जैसा त्याग कर देंगे तो हम धर्मात्मा हो जाएंगे, महाराज हम भी इतने ही करते हैं ना। आपके लिए कहा है, जैन शासन में आया तो आकर के इतना तो संकल्प कर, अगर पुरुष है, दोनों हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, जुबान चलती है, छाती में दम है, तो सुबह सुबह आकर के एक बार भगवान का पैर तो छू ले। पैर छूने में क्या आपत्ति है? जो लोग बच्चे अभिषेक नहीं करते, पूजन नहीं करते, उनको शुरुआत में यही नियम देता था, बस इतना नियम लो कि प्रतिदिन भगवान का पैर छू करके वापिस आ जाएंगे। इतना सा नियम। इतने नियम में क्या है महाराज? इतने से नियम का कमाल है। अब भगवान का पैर छूना होगा तो नहा करके आना होगा। नहा के आए, 16 पहना, 16 पहन करके जल्दी से गया, सारे भगवान के पैर छुए, नमोस्तु नमोस्तु किया और भग गया। शुरुआत तो हुई भगवान के पैर छूने से। जब भगवान के पैर रोज छूने का नियम ले लिया तो एक दिन किसी ने टोक दिया, अरे बेटा जब 16 पहन के पैर छू लेते हो थोड़ा अभिषेक कर लो। हाँ बाबूजी अभिषेक भी कर लेते हैं। शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना पड़ेगा। लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जिन कुल में आने के बाद उनको लगता है ये हमारा कर्तव्य नहीं है। किसका कर्तव्य है? बोले फलाने सिंघई का, फलाने चंद का। बेई जाए बेई बेदी संभाले, बेई बेदी के मालिक। जितने भी लोग जिन कुल में आए, जितने भी पुरुष पर्याय में 8 वर्ष अंतर मूर्त से लेकर के 88-90 साल का वृद्ध भी क्यों ना हो, उसका पहला कर्तव्य है कि दिन में एक बार मैं भगवान का पैर तो छू लूं भैया। इतना तो सौभाग्य जगाओ। एक छोटा सा छेद, एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पूरी जिंदगी। किसी ने संकल्प किया मैं आज के बाद इस पाप का त्याग करता हूं। अब इस संकल्प में भागीरथी बनो। यही भागीरथी संकल्प तुम्हारा तीर्थ बनेगा। लोग कहेंगे कि उसमें 1000 ऐब होंगे, लेकिन यह व्यक्ति कभी भी यह पाप नहीं कर सकता। जैसे ही ये बात मन के अंदर लोगों के बैठेगी, प्रभावना इसी चीज की होती है। हमारे ग्रुप था घर में, मुझे याद है, तो एक लड़का ऐसा था जो गाली बहुत देता था ग्रुप में। वो जुआ नहीं खेलता था, वो कभी भी लौंग भी नहीं खाता था, वो कभी इलायची भी नहीं खाता था, बस उसको घूमने की और गाली देने की आदत थी। तो जब कभी भी किसी ने कहा कि अरे हमने उसको सिगरेट पीते देखा, तो पूरे ग्रुप में फेमस था वो लड़का गाली दे सकता है लेकिन व्यसन नहीं कर सकता। तो अपने आप अपनी एक प्रसिद्धि बनती है। आपकी लाइफ का फ्रेग्रेंस क्या है? कहीं पर भी जाते हैं तो जाने से पहले आपका फ्रेग्रेंस पहुंचता है। तो आपकी लाइफ का फ्रेग्रेंस क्या है? बोले भैया ये है बहुत बड़े आसामी। बोले नहीं इसने ये हमने सुना, हमने इसमें ऐसे ऐसे ऐसे। बोले नहीं, दुनिया में ये सब कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। इस बारे में हमको भी भरोसा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में कोई भागीरथी संकल्प करना पड़ेगा। और जीवन में जब गुरुजी कहते हैं, जब आप लोगों ने बच्चों से कह रहे थे गुरुदेव, जब आप सबने हमारा केस लॉस देख ही लिया है, कैसा लगा केस लॉस देख करके? हाँ आचार्य बहुत अच्छा लगा। लोगों को केस लॉस देख करके तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग प्रवचन सुन करके सकते में थे, क्योंकि सोचते थे, क्योंकि जैन शासन कहता है जब कभी भी साधना करते हैं तो थोड़ा बहुत अतिचार अनाचार इत्यादि हो जाता है। अतिचार तो लग ही जाते हैं। कभी सामायिक इधर से इधर हो गई, कभी थोड़ा बहुत संवाद में कुछ इधर से उधर हो गया, अतिचार लग गए। लेकिन आचार्य उस दिन कहते हैं छोटा सा छेद महाराज, अगर आपकी आदत 12 बजे सामायिक पे बैठने की नहीं पड़ी तो फिर आप 12:50 में सामायिक में बैठेंगे। जो सामायिक से 1:15 बजे उठने का टाइम है उतने बजे आप बैठेंगे, काल डिस्टर्ब हो जाएगा। आदत डालिए। हम लोगों के साथ फिर बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी ने नेट 11:30 बजे ईरापद भक्ति करी, 11:45 बजे 15 मिनट में भक्ति खत्म। 5 मिनट में आप अपने शरीर से निर्वृत्त हो लो, अपने पैर पोंछो और चुपचाप सामायिक में बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। 12 बजे संग 12:05 पे सामायिक पे बैठ जाता। 12:10 कभी हो गए तो हो गए, 12:20 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आचार्य जी का रूल्स बनाया। छोटा सा छेद आपकी कोई भी चीज को पूरा बर्बाद कर सकता है। एक छोटे से छेद से क्या नहीं दिख सकता? आप देखो ना, दिख रहा है कि नहीं? छोटे से छेद से दुनिया बर्बाद भी हो सकती है, छोटे से छेद से दुनिया आबाद भी हो सकती है। उत्थान और पतन में शुरुआत मात्र बिंदु मात्र से होती है। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम।
आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, कंखा मणा गदस्य उदयस्य ना कुब्ब देनानी। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन का अवसर मिलेगा, पहली बार में वो आपके मन में छेद करता है, अंदर भाव आती, ले लो ले लो ले लो, नहीं लेना है, ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? मन तो कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी छोटा सा छेद अगर मन में पड़ा तो कल यही छेद वचन में दिखाई देगा, फिर यही छेद काया में दिखाई देगा, फिर एक एक करके पूरे के पूरे मन वचन काया तीनों खराब हो जाएंगे। कोई भी चीज होती है, आप सोचिए जितने भी दुनिया में वचन आपने सीखे होंगे, जितना पाप सीखा होगा, क्या एक ही दिन में सब सीख लिया? नहीं सीखा ना। कैसे सीखा? इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट है क्या? गाली देने का कोई इंस्टीट्यूट होता है? नहीं होता। किसी ने कभी सिगरेट पीने का कोई इंस्टीट्यूट देखा है? शराब पीने का कोई इंस्टीट्यूट देखा है? कभी नहीं देखा। किसी व्यसन का दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। वो ऐसी वैभाविक परिणति है इस जीव आत्मा की कि वो पैदा होते साथ ही दुनिया के पाप करने की सामर्थ्य अपने आप आ जाती है। छोटा सा बच्चा जब पहली बार घर के अंदर बे बोलता है, उसी वक्त उसके बच्चे के मुंह के अंदर मां मिर्ची ठूस देती है। क्यों? आज बे बोला है, कल बड़ी गाली देगा। जैसे ही बे बोला, अच्छा क्या बोले तुमने? बे बोला तो हरी मिर्ची का छोटा सा टुकड़ा काटा और मुंह में ऐसा हाथ फेर दिया। अब वो बच्चा 5 मिनट तक रोता रहेगा। हरी मिर्ची भी दिखा रही है, बे बोलने पर खिला भी रही है। अब दोबारा बोलो बे, बोलो बोलो बे, बोलो बे, बे बोलो बे। क्यों? बे बोलने पर मम्मी मिर्ची खिलाती है। और आज अगर लड़का 4 गाली दे दे, ओए भाई छोटी सी उम्र में कैसी गाली देता हमारा लड़का, देखो तो सही। क्या हो रहा है? आपको स्टार लग रहे हैं, हमारे लड़के से गाली देते बनता है। कैसी कैसी गाली देते? अरे अभी उनने तो छोड़ो नहीं। अभी हुआ एक जगह, एक लड़के का विवाद हो गया, मैं कहीं पे था, तो वो बच्चे के पिता से बोलता है, ना इसको छोड़ूंगा ना तेरे को छोड़ूंगा, ध्यान रखना, दोनों को कूटूंगा, बल भर के मारूंगा। हमने कहा तुम पिद्दी से 13 साल के लड़के, तुम 35 साल के आदमी से बोला, हम क्यों डरे, हम बिल्कुल ना छोड़ेंगे। उसका पिता बोलता, महाराज जी उसका पावर बहुत बढ़ गया है। हमने कहा पावर गलत समय पे बढ़ गया है। अगर उम्मीद से पहले लड़का किसी और चीज में जाने लगे, वक्त से पहले कुछ और मिलने लगे, तो लड़के वक्त से पहले नष्ट भी हो जाते हैं। अभी उज्जैन में देख कर के आया, 18 साल के लड़के का पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। क्यों? माता पिता ने इतनी छूट दी थी कि अति की इति हो गई। 19 साल के लड़के, कोई कश्यप है, कोई कौन है, हाँ दुर्लभ कश्यप। अब उस बच्चे का 18 साल के लड़के का एनकाउंटर कर दिया। कितना आताताई हो गया होगा। छोटा सा छेद कहीं से शुरुआत की होगी, माता पिता ने गलत काम की अनुमोदना करी होगी, धीरे 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 बढ़ते 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 अब 18 साल की उम्र में गैंगस्टर्स बन गए। 18 साल की उम्र में चैन छीन लेना, गला काट देना, गोली मार देना, टांग काट देना, कितनी क्रूरता पैदा हो गई। छोटा सा छेद जब पहली बार पड़ा होगा, तब अगर बच्चे को समझा दिया गया होता तो काश ये दिन न देखना पड़ता। फिर उसके बाद एक और हुआ, उसी गैंग का एक व्यक्ति जैन था, जो अभी उज्जैन में था, तो वो अंदर था वो लड़का। तो उसके पिताजी हमारे पास आए, वो जैन थे, तो हमारे बोले महाराज जी आशीर्वाद दो। हमने कहा किस बात का? बोले लड़का जो है वो 2.5 साल से जेल के अंदर है, छूटने वाला है। तो हमने कहा अच्छा। बोले महाराज जी आपको पता नहीं है, हमारा लड़का उसकी गैंग में था। हमने कहा इज्जत की बात है कि बेइज्जती की? बोले महाराज बहुत नाम है हमारे लड़के का। हमने कहा तुम्हारे लड़के का इतना नाम है तो उसको अंदर ही रहने दो, बाहर क्यों निकाल रहे हैं? नहीं महाराज जी उसको बाहर निकालना उसकी कोई गलती नहीं थी, बस वो साथ में थोड़ा सा कट्टा वट्टा सप्लाई कर दिया होगा। ऐसा बोल रहे हैं जैसे ये काम करना इज्जत का काम है। इज्जतदारों का काम नहीं है। हम जिस कौम के लोग हैं, आराम से भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक, शुद्ध भोजन करने के बाद दुकान खोलते हैं। हमारे नाम की रेपुटेशन इतनी जबरदस्त है कि हम घर के अंदर बैठ करके मूंग की दाल भी बेचेंगे तो करोड़ों कमाते हैं। हमको ये सब दंड फंद करने का कोई काम ही नहीं है। छोटे से काम भी करेंगे, लेकिन इज्जतदार कौम है, हर चीज में पैसा कमा के निकाल के ले जाती है। अभी आप देखिए, मुझे तो अभी कल ही पता चला कि जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो खास आदमी है वो भी जैन है।
हमने कहा मुख्यमंत्री बनर्जी का खास आदमी जैन। उन्होंने पूछा कैसे? बोले विश्वास है इस कौम का कि इस कौम के हाथ में कुछ भी छोड़ दो कभी खराब नहीं होता। हम तो सोच रहे थे वहां पर तो बस बंगाली बाबू होगा, लेकिन बंगाली बाबू नहीं होकर के जैन बाबू वहां पर भी बैठ करके मिनिस्ट्री चला रहा है। उस कौम का भी बहुमान रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। आचार्य श्री जी ने सारे बच्चों को देखते हुए कहा कि आप लोगों ने उस छोटे से शेष से क्या सीखा। इतना प्रवचन उद्बोधन देने के बाद जब गुरु जी ने दोबारा हम लोगों को टारगेट हटा करके बच्चों को टारगेट किया, तो आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बच्चों से कहते हैं, बताइए अच्छा किया कि बुरा किया? अब सब एक दूसरे की तरफ देखें। बोले जब आपके लिए प्रतिबंध लगाया गया होगा, किसी ने लगाया, हमने तो लगाया नहीं, किसी ने भी लगाया, तो आप प्रतिबंधित क्षेत्र पर प्रवेश क्यों किए? तब सबको लगा कि इसका सामूहिक प्रायश्चित लेना चाहिए। तो बड़ी बहन घर खड़ी होकर के कहती है, महाराज श्री हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग प्रायश्चित चाहते हैं। बोले नहीं, प्रायश्चित की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बस ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई चीज प्रतिबंधित थी तो उसमें तुमने आंख लगा करके देखा क्यों? जब आपको प्रतिबंधित कर दिया कि जिन शासन में ये चीजें नहीं मिलती हैं, फिर आपने उसके ऊपर प्रवेश किया क्यों? उत्सुकता थी, आपको देखना था, देख लिया, अच्छा किया, लेकिन प्रतिबंधित चीज पर आपने अतिक्रमण किया ना? हाँ महाराज किया। यही अतिक्रमण जो होता है, इसी अतिक्रमण के कारण दुर्गतियां होती हैं। मान लो कोई देव होता अंदर, तो आचार्य जी ने मुस्कुरा के कहा तो सब चुप हो गए। फिर आचार्य जी सबसे कहते हैं, ऐसी जितनी चीजें आपके इस डिसिप्लिन लाइफ में प्रतिबंधित हैं, उस प्रतिबंधित चीजों पे आप अतिक्रमण करके वहीं पे क्यों जाना चाहते हैं? जो चीजें हमारे यहाँ प्रतिबंधित हैं वो प्रतिबंधित है, हमारे यहाँ नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब प्रतिबंधित चीजें चाहिए, और घर के अंदर का माहौल भी ऐसा बना दिया, क्योंकि आपकी मानसिकता में भी ऐसा है कि जितनी भी जैन दर्शन में लिखी हुई बातें हैं वो सिर्फ साधुओं के लिए है। क्या सब चीज साधु के लिए है कि जीव के कल्याण के लिए है? किसके लिए? धर्म जो है वो मुनि के कल्याण के लिए बना है कि जीव के कल्याण के लिए बना है? जीव के कल्याण के लिए। तो आप जीव नहीं है? हाँ महाराज हम भी जीव हैं। तो सत्य है, अचौर है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, ये सिर्फ हमारे लिए बना है कि आपके लिए भी बना है? हाँ महाराज हमारे लिए भी बना है। तो फिर अपने लिए का कुछ तो पालन करो, ये तो मर्यादा करो कि संडे के दिन कम से कम हम एक दिन किसी एक व्रत को महाव्रत जैसा पाल के दिखाएंगे। किस व्रत को? एक दिन का नियम ले लो, हफ्ते में एक दिन, किसी भी दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा पूरा दिन। एक बार पालन करके देखना, आपको लगेगा कितना कठिन है संसार में रहना बिना झूठ के। क्योंकि अनुभव कुछ और कहता है और ग्रंथ कुछ और कहता है। अनुभव कहता है कि झूठ के बिना जिंदगी जी नहीं जा सकती, और ग्रंथ कहते हैं जब तक सत्य का सहारा नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। हम पूजा करते हैं सत्य धर्म की, और सत्य धर्म के दिन पूजा करने पर भी बिना झूठ बोले आप काम नहीं कर सकते। अभी एक शॉप है जबलपुर में, उसने स्पष्ट कर दिया कि हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें हमको सिर्फ 8% का प्रॉफिट चाहिए। बिल देख करके आप पेमेंट ले सकते हैं, मतलब आप सामान खरीद सकते हैं। तो उसने जब सत्य के ऊपर काम करना शुरू किया तो आप मानेंगे नहीं, उसकी दुकान में मोल भाव नहीं होता, फिक्स रेट कर दिया। सबको पता है कि ये चीज उसकी दुकान में है, इसका बिलिंग ये हुई होगी, और इसमें सिर्फ उसको 8% चाहिए। अब पूरे देश में सबसे ज्यादा दुकान उसी की चल रही है, क्योंकि हम सत्य के ऊपर जीवन जी रहे हैं। अब जिनका सत्य के ऊपर जीवन नहीं है उनके यहाँ देखिएगा कमाल होता है कि नहीं। आपके यहाँ कोई आदमी सामान खरीदने आता है, उसको आपके असत्य पर पूरा विश्वास है। कपड़ा कितने, टॉवल कितने की? 370 रुपए की। क्या भैया 370 रुपए की? ये तो 130 रुपए की मिलती है। इनके यहाँ जाके नेपालियों के यहाँ देखो, वो जैकेट बेचते हैं ना नेपाली लोग, बहुत सारे जैकेट लगाए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी का उसमें टैग लगा है। उससे पूछो, इतना साफ सुथरा सजा करके रखते हैं। कितने का? 1200 रुपए का। 1200 का? हाँ 650 लगे, 650 दोगे क्या? अरे 1200 का 650 होता है क्या? दूसरा वाला बोलता है 180 में देना है क्या? तो वो बोलता है 200 देगा क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारा झूठ इतना बड़ा है
कि तुम्हारे झूठ का परिष्करण करना पड़ता है। कुछ ऐसा जीवन जियो कि कम से कम एक दिन हमारे झूठ का परिष्करण नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने हफ्ते में एक दिन, कभी कल्पना करके देखिएगा कि एक दिन संकल्प लीजिए कि हफ्ते में एक दिन हम 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर बिजनेस करेंगे। बिल्कुल नई चिंतन की बात है, एक बार करके देखिएगा। हमारे यहाँ 12 से 3 हफ्ते में नो प्रॉफिट नो लॉस का बिजनेस होता है। किसी को बताओ मत, अपने आप रेट गिरा दो। जैसे सेंसेक्स का रेट गिरता है तो किसी को बता के गिरता है क्या? चुपचाप गिर जाता है। अब मूंग की दाल है 150 रुपये किलो बिक रही थी, आपके घर के अंदर 130 रुपये किलो आई, आपने संकल्प लिया 130 की आई, 132 की घर में पड़ी। अब 12 से 3 के बीच में 132 रुपये में आपने मूंग की दाल बेच दी। स्क्रैप आया 36 रुपये का, वैसे आया तो 28 में था, लेकिन तुम बताते 32, 34, 36 का हो, तो फिर 36 का आया। तो संकल्प कर लो 12 से 3 तक हफ्ते में एक दिन 3 घंटा नो प्रॉफिट नो लॉस में जिएंगे। ये पॉलिसी भी तुम्हारे जीवन के पन्ने पलट देगी। ऐसे भी लोग हैं, गुरुजी कहते थे इस तरीके के करिश्मे करने से बड़ा कमाल होता है। एक छोटा सा छेद जिंदगी का रंग बदल सकता है। एक छोटे से छेद से पूरी दुनिया बदल सकती है, पूरी दुनिया दिखाई दे सकती है। अपने पाप की थैली पर एक छोटा सा छेद मारिए, पुण्य की थैली पर नहीं, पाप की थैली पर, और अपने पाप की थैली पर मारिए। किसी और की पाप की थैली पर छेद मारने की आपको जरूरत नहीं है। महाराज जी हमको इसके बारे में सब पता है, तुमको उसके बारे में तो सब पता है, अपने बारे में क्या पता है? अपनी बात करो। जैन शासन कहता है अपनी बात करो, दूसरे की बात मत करो। अपनी बात करके बात करो। हाँ महाराज जी हमारे मन में ये पाप हैं। कौन कौन से पाप हैं? तो कितने पाप हैं आपके यहाँ? 5 पाप हैं महाराज। कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पाप के अलावा भी 11 पाप और हैं। शुभचंद आचार्य महाराज जो हैं ज्ञानानो ग्रंथ में कहते हैं, सन्नाओ तिलेस्या इंदी वसदा या अठ रुद्धानी नानम च दुपौत्तम मोह पावा पदा होदी। ये भी पाप प्रद हैं। कौन कौन से? 3-4 संज्ञाएं, चारों संज्ञाओं में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं, ये भी पाप प्रद हैं। 3 लेश्याएं, कृष्ण, लील, कापोत, ये भी पाप प्रद हैं। इंदी वसदा, इंद्रियों का वश में नहीं होना, ये भी पाप प्रद है। मोह भी पाप प्रद है। सबसे बड़ी बात, ज्ञान का दुरुपयोग करना पाप प्रद है। जो लोग ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वे ज्ञान के दुरुपयोग करने वाले लोग तीव्रतम पाप कमाते हैं। अब ज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, इसका एक उदाहरण मैं कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर बोलूंगा। हैदराबाद में C1 लाइन को अटैच करते हुए, और जो वहाँ के मेयर थे उन्होंने कहा कि पूरे हैदराबाद का जो सीवर है, वेस्टेज है, ह्यूमन वेस्टेज है, वो एक जगह से बाहर होकर के शहर के बाहर निकलेगा। तो निकालने के लिए जब पूरे हैदराबाद को C1 लाइन से अटैच किया, तो अटैच करने के बाद जब वो डिपॉजिट प्रतिदिन का टनों में, हजारों टनों में इकट्ठा होने लगा, तो 12-15 दिन के बाद उसको सॉल्व करने के लिए बड़ा कंडीशन हो गई कि इसको आप वेस्टेज को, डिपॉजिट को फिनिश कैसे करें। तब उसमें बायोकेमिक के स्टूडेंट्स ने कमाल किया। बायोकेमिक के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने उस वेस्टेज मटेरियल को, जितना भी मल निकल रहा था घरों से, मानव मल निकल रहा था, बिल्कुल गंध मार रहा था, वेस्टेज था, पानी के फ्लो के साथ पूरे सीवर से बह करके आउटर में जाकर के गिर रहा था, उसने उन्होंने क्लोरीन डाल करके पीले को सफेद कर दिया। अब जितना पीला दिख रहा था वो सफेद दिखने लगा। फिर उसके लिए एक छोटा सा प्लांट बनाया, जैसे दूध से दूध पाउडर बनाते हैं, ऐसे उन्होंने पीले से उसको सफेद करके उसकी रंग मिटा दिया, उसकी गंध मिटा दी, और उसको पूरा का पूरा पाउडर फॉर्म में करके उठा करके क्या किया होगा, आप क्या अंदाज मारते हैं बताइए? उन्होंने उठा करके पूरे के पूरे हैदराबाद से उस पूरे वेस्टेज मटेरियल को क्लोरीन मिलाया, CaCl2 नहीं, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, क्लोरीन ओनली, Cl, तो उसको मिला करके पाउडर फॉर्म में भी होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है, गैस फॉर्म में भी होती है, क्लोरीन तीनों होती है। NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, जिसमें से सोडियम अलग कर लो तो सिर्फ क्लोरीन बचती है। इसके बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इन प्लांटों में नमक से ही क्लोरीन गैस मैक्सिमम टाइम में बनाई जाती है। एनोड कैथोड लगाओगे, 280 डिग्री में डाल करके उसको वार्म कर करेंगे, तो वो पूरा का पूरा जो सोडियम है वो एक तरफ खिसक जाता है, लिक्विड क्लोरीन अलग हो जाती है, गैस क्लोरीन अलग हो जाती है, पाउडर फॉर्म में अलग हो जाती है। उनने मिला करके उसमें डाला,
डाल करके उसी नाली के पानी से उसको लिक्विड किया, पीले से सफ़ेद हुआ, उसको गंध रहित किया तो गंध खत्म हो गई। फिर उसको जैसे दूध से पाउडर बनाते हैं ऐसे उसको पूरा पाउडर फॉर्म में बनाया। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद उसको पैकिंग करके 30-30 किलो के पैक में पूरी की पूरी कानपुर की मंडी में बेच दिया। कानपुर की मंडी किस चीज़ के लिए फेमस है? गुटखे के लिए। दुनिया की जितनी सड़ी सुपारियाँ मिलेंगी, जितना गुटखा मिलेगा वही मिलेगा। आप आश्चर्य मानेंगे कि उसी वेस्टेज मटेरियल को उठा करके गुटखे के पाउच का वजन बना करके व्यवस्थित करने के लिए लोगों ने पाउच में मिला करके आपके मुंह में खिला दिया। आप पाउच में मानव मल खा गए। 2011 की बात बता रहा हूं, जब आज तक न्यूज में इसको न्यूज बनाया और न्यूज बना करके दिखाया तो 25 घंटे के अंदर ये न्यूज सोशल मीडिया से बाहर कर दी गई करोड़ों रुपए दे करके। लेकिन बात ओपन हो गई कि मानव मल को पाउच में खिला करके बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों के साथ अनीति करी। बहुत स्कैंडल मचा था उस वक्त इस बात का। हम लोग विहार कर रहे थे, हम प्रसाद सागर जी गुरुदेव थे। आचार्य जी ने कहा मनुष्य का मनुष्य के प्रति जघन्यतम अपराध है कि उसको किसी भी तरीके से उसी का मल खिला देना। जघन्यतम अपराध है ये। क्या है? नानम चदुपउत्तम। ज्ञान का दुरुपयोग करके आप इस तरीके की भी हरकत कर सकते हैं। किस किस तरीके की हरकत ज्ञान के दुरुपयोग के कारण आपने की है? अपने आप को धर्मात्मा समझा है, समाज के सामने धर्मात्मा समझाया है, लेकिन आप धर्मात्मा निकले नहीं बंधुओं। ज्ञान का दुरुपयोग जहां जहां होता है ये भी एक बहुत पाप का केंद्र है। एक दिन का संकल्प करो, एक दिन ऐसा जीऊंगा जिसमें मैं पूरे दिन ज्ञान का कोई भी दुरुपयोग नहीं करूंगा, सिर्फ सदुपयोग करूंगा। एक छेद अपने पाप पे लगाएंगे, उससे आपको संसार बहुत अलग तरीके से दिख सकता है। आप भी देखने का प्रयास करिएगा। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।